मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया गया जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। करेक्ट। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब दो कॉर्ड दिए गए हैं जिनका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा और सी डी 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ़ दे आर ऑन। जो कॉर्ड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। करेक्ट। कंडीशन दिया गया, फर्स्ट कंडीशन है द सेम साइड ऑफ सेंटर। जो कॉर्ड होंगे वो सेंटर के सेम साइड होंगे, एक तरफ होंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉर्ड होंगे वो सेंटर के अपोजिट साइड्स होंगे, मतलब एक सेंटर के दूसरी तरफ होगा, दूसरा दूसरी तरफ। ठीक है। बट हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों पैरेलल होंगे। करेक्ट। तो चलते हैं फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो हमारे कॉर्ड बनेंगे सेंटर के एक साइड में बनेंगे। बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर ओ हो गया। ठीक है। अब ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि वो पास में बनेगा। कहने का मतलब कि जितनी दूर बनेगा, अगर हम यहाँ कोई लाइन बनाएं और यहाँ कोई लाइन बनाएं तो ये हमारी बड़ी लाइन होगी, ये छोटी लाइन होगी। इट मीन्स कि जो हमारा कॉर्ड ए बी है वो पहले बनेगा। तो ये हमारा कॉर्ड ए बी हो गया। करेक्ट। और ये कॉर्ड सी डी हो गया। करेक्ट। अब इनके बीच में डिस्टेंस, हमको ये डिस्टेंस बताना। यहाँ पे ये एम पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहाँ एन पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सरकमफरेंस पे कहीं भी कोई लाइन बनाते हैं तो वो उसका रेडियस होगा। करेक्ट। तो हम दोनों ये कनेक्ट कर दिए दोनों कॉर्ड से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए बी हमारा वो 8 सेंटीमीटर, अगर ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर हमको ए एम बताना तो ए एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ए एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ए एम कितना आ गया, 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ए एम का लेंथ हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, है ना। सेम इसी तरह से अगर हम सी एन की बात करें तो सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। करेक्ट। तो सी डी हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 बाई 2। सी एन कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू पैरेलल कॉर्ड है। पैरेलल के लिए हम ये साइन बना देते हैं, टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए एम। ए एम इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर और सी एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब सेम उसी तरीके से अगर हम बात कर लें राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम की, है ना, ए ओ एम, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जाता है जब हमको 2 साइड्स दी हों, एक साइड हमको बताना हो। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, और दूसरी चीज़ कि हमारे रेडियस ये दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज मतलब कि ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, ए एम स्क्वायर हो गया प्लस ओ एम स्क्वायर। करेक्ट। ए ओ कितना दिया गया, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू
AM कितना दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस OM हम लोगों को फाइंड करना है। 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस OM स्क्वायर, करेक्ट। अब 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OM स्क्वायर, देन OM स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 25 में से 16 माइनस हो गया, OM इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, देन OM इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। तो अगर हम बात कर लें क्वेश्चन में OM हमारा कितना आ गया ये 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। सेम इसी तरह से इसको इरेज कर देते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात कर लें। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है CON, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बात करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम इट मीन्स CO स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर बेस प्लस ON स्क्वायर परपेंडिकुलर, करेक्ट। CO हमारा कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू CN कितना हो जाएगा, CN अभी हम लोग निकालें 3 स्क्वायर प्लस ON हमको फाइंड करना है ना। ये हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस ON स्क्वायर, सॉरी गलत ON बन गया, करेक्ट। अब इसको माइनस कर देते हैं, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ON स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ON इज इक्वल टू रूट ऑफ 16। अरे भाई अगर ये 16 आ गया, 16 ये स्क्वायर है दूसरी तरफ लेके जाएंगे रूट ऑफ हो जाएगा। ON इज इक्वल टू 4, ON हमारा कितना आ गया 4। अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बात डिस्टेंस बताना हमको दोनों कॉर्ड के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। अब देखो अगर ON की बात करें, ये पूरा डिस्टेंस ये हमारा कितना है 4 है। अब अगर इस 4 से हम इसके डिस्टेंस को माइनस कर दें, मतलब OM अगर हम माइनस कर दें तो हमारे ये बीच का लेंथ आ जाएगा, कर लेते हैं। MN हमको बताना है, M और N ये डिस्टेंस बताना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ON माइनस OM, करेक्ट। MN इज इक्वल टू ON हमारा 4 माइनस OM 3, MN इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हमारा डिस्टेंस हो गया कॉर्ड के बीच में, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस आया वो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में, देखते हैं जब कॉर्ड अपोजिट साइड से बनी हो सेंटर के, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, इसका सेंटर O है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि AB लेंथ 8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हम ये कॉर्ड बना देते हैं, ये हमारा AB हो गया, करेक्ट। इसका लेंथ कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, और दूसरा कॉर्ड हमारा ये CD हो गया, करेक्ट, जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया क्या गया, सर्कल दिया गया जिसके 2 कॉर्ड हैं, ऑफ सेंटर O and 2 parallel chords of length 8 centimeter and 6 centimeter, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या AB इज इक्वल टू
8 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर बात करें इनके बीच में, ये एक डिस्टेंस हो गया सेंटर से ए बी कॉर्ड का, और सेंटर से सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस ये हो गया, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस पे कहीं कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका रेडियस होगा। तो अगर हम बात कर लें, इस सेंटर से एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया और इसी सेंटर से एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया। करेक्ट। अब जहाँ पे ये लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बना है, सेंटर से ए बी का डिस्टेंस और सेंटर से सी डी का डिस्टेंस, ये यहाँ पे जहाँ लाई कर रहा है ये हमारा एम पॉइंट होगा, सी डी पे जहाँ लाई कर रहा है वो एन पॉइंट होगा। करेक्ट। अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल ए ओ एम हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरी चीज़, अगर ए बी 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। करेक्ट। तो यहाँ पे ए एम क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 AM, सॉरी 2 AM। जो स्टार्ट के क्वेश्चन हम बताएं उसमें बताएं कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो क्या करें, इसके पहले के प्लेलिस्ट में इसके पहले के क्वेश्चन देखें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू 2 AM कैसे होगा। ठीक है। तो अगर हम ए एम की बात करें तो ए एम इज इक्वल टू ए बी बाई 2। करेक्ट। ए एम हमारा कितना हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू ए एम 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सेम इसी तरह अगर हम सी एन की बात करें तो सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई 2। तो सी एन इज इक्वल टू, सी डी हमारा 6 है, 6/2। इट मीन्स कि हमारा सी एन आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सी एन की जगह हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर रख देते हैं। करेक्ट। अब ये भी हमारा रेडियस है, ये भी 5 होगा। अब हम ट्रायंगल ए ओ एम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम। करेक्ट। राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम की बात कर ले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट मीन्स कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ एम स्क्वायर। करेक्ट। ओ ए हमारा दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ए एम हमारा दिया गया 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ओ एम हमको फाइंड करना, ओ एम को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ एम स्क्वायर। ये दूसरी तरफ लेके आते हैं, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। करेक्ट। अब ओ एम इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9, तो ओ एम इज इक्वल टू रूट ऑफ 9। ओ एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। ओ एम हमारा ये आ गया 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब इसको इरेज कर देते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात कर लें। ठीक है। अब सेम उसी तरह सी ओ एन ट्रायंगल की बात कर लें, या फिर सी ओ एन। ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ एन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा दिया गया है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 3 स्क्वायर, सी एन हमारा कितना है 3 है, 3 स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर हमको बताना ओ एन स्क्वायर, करेक्ट। 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस ओ एन स्क्वायर। अगर हम ओ एन फाइंड करना, ओ एन को एक तरफ रखते हैं, 25 में से 9 माइनस कर देंगे, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन ओ एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 16। तो ओ एन हमारा कितना आ गया 4, 16 का रूट ऑफ कितना होता है 4, ओ एन हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि दोनों लाइन के बीच में, दोनों जो हमारे कॉर्ड होंगे उनके बीच में डिस्टेंस बताना हमको, ठीक है। अब अगर हम कार्ड डिस्टेंस एम एन की बात करें, एम एन भाई दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा एम एन ही तो होगा। एम एन इज इक्वल टू ओ एन प्लस ओ एम, है ना भाई। अगर हम एम एन की बात करें, एम एन ये पूरे लेंथ की बात करें, तो ये ऐड होगा और ये दोनों ऐड होके तभी तो ओ एम एन बनेगा, है ना। तो एम एन अगर बताना, ओ एन हमारा कितना आ गया 4 प्लस ओ एम कितना है 3 इज इक्वल टू 437 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।